नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। हाँ भाई, पढ़ाई स्टार्ट कर दी क्या? अभी देखो आपकी जो एग्जाम डेट है उसमें भी क्या है, चेंजमेंट हुआ। ये बैच आपका स्पेशल पशु परिचर का बैच है। तो पशु परिचर की जो पहले एग्जाम डेट थी आपकी सितंबर में थी, 21, 22, 23, 24 सितंबर को क्या थी आपकी एग्जाम थी। उस एग्जाम डेट को क्या आगे बढ़ा दिया गया। अब किस में होगी, दिसंबर में हो जाएगी। बात समझ में आ गई? क्यों होगी? क्योंकि राजस्थान में जो सीईटी है तो उसकी एग्जाम क्या होने वाली है, सितंबर में होने वाली है। तो इसी वजह से क्या किया है, जो आपके पशु परिचर की डेट है उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपको टाइम भी क्या है थोड़ा अधिक मिल जाएगा। और अभी आपने अगर तैयारी नहीं की है तो तैयारी स्टार्ट कर दो भाई। अगर सिलेक्शन आपको लेना है, और इतनी कोई हार्ड भी के कोई सिलेबस भी नहीं, इसका बिल्कुल इजी क्या है सिलेबस है। बात समझ में आ गई? और अब क्या है, एक दो दिन से पार्ट बी भी स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ की क्लासें चल रही हैं आपकी, ज्योग्राफी की चल रही हैं, हिस्ट्री क्लासें चल रही हैं। अभी क्या है, आर्ट एंड कल्चर की क्लासें और पार्ट बी की क्लासें भी क्या है जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद में अपन क्या टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये अपने क्या था, टॉपिक चल रहा था लाभ हानि। इससे पहले अपने टॉपिक कर लिया, प्रतिशत वाला भी कर लिया, आपने देखा होगा। नंबर सिस्टम ये भी पढ़ लिया। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, इसका अपने बेसिक भी कर लिया। देखो इस टाइप से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए, एक वस्तु को 9,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। एक वस्तु है उसको 9,000 रुपए में बेचेंगे तो आपको 10% की हानि होगी। अगर उस वस्तु पर आपको 20% का लाभ लेना है, अगर 20% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको पूछा क्या है, विक्रय मूल्य, और आपको दिया क्या है, क्रय मूल्य नहीं दिया। बात समझ में आ गई? आपको ये दिया है अगर 10% आने पे बेचेंगे तो 9,000 रुपए में बेचा जाएगा। बात समझ में आ गई? और आपको ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य। इससे पहले अपने क्वेश्चन किए थे उसमें से क्या है, या तो आपको मैंने क्रय मूल्य दिया था या फिर मैंने आपको दिया था विक्रय मूल्य। इसमें नहीं तो आपको क्रय मूल्य दिया है, नहीं विक्रय मूल्य। इसमें ये दिया है, यदि आने पे बेचेंगे 10% आने पे बेचेंगे तो ये क्या कितने में, 9,000 रुपए में बेचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और अगर उसको क्या है 20% लाभ पे बेचना है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल इजी टाइप के से क्वेश्चन है। अगर आपने पहले से कर रखे हैं तो इसके देखो कॉपी पेन भी लेने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। और अगर पहले से नहीं पढ़ रखा तो आप लोग कोशिश करो इसको किस प्रकार से निकालोगे। चलो तो सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। तो चलो अपन बात कर लेते हैं किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको क्या दिया, किसी वस्तु को अगर आपने तब 10% आने पर बेची तो इसका क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा 9,000 रुपए। और अगर 20% लाभ पे बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा। तो अपन क्या करेंगे, वस्तु आप सबसे पहले मानेंगे क्रय मूल्य। क्या मानेंगे, क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई? क्रय मूल्य अपन ने कितना मान लिया, 100 मान लिया। क्रय मूल्य कितना माना आपने, 100 मान लिया। बात समझ में आ गई? अब देखो इसको क्या किया अपन ने, 10% हानि पे बेच दिया। क्या किया, 10% हानि पे बेचा। 10% की क्या हुई है, हानि। तो कितने में बेचेंगे, 100 से अपन क्या करेंगे 10 माइनस करेंगे तो उस वस्तु को कितने बेचेंगे, 90 रुपए में। बात आ गई यहां तक समझ में? तो ये क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य पहले वाला। अब क्वेश्चन में दे रखा है अगर उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर इस वस्तु को अपन 20% लाभ पे बेचे, कितने परसेंट, 20% लाभ पर, तो कितने रुपए में बेचेंगे, 100 रुपए की वस्तु है उसे 20% का लाभ लेंगे तो कितने की हो जाएगी, 120 रुपए की। ये कितनी हो गई, 120 रुपए की। बात समझ में आ गई? अब देखो ये आपके समझ में आ गया तो आगे आप क्वेश्चन क्या आसानी से सोल्व हो जाएगा। एक बार दोबारा देखो, एक वस्तु है उसको अपने कितने रुपए में खरीदा, 100 रुपए में। उस वस्तु पे कितने हो गई, 10% की हानि हुई। अगर 10% की हानि करेंगे तो क्या हो जाएगी, 100 से 10 माइनस हो जाएगा, कितने की बचेगी वो वस्तु, 90 में। तो उसको कितने बेचेंगे, 90 में। लेकिन क्या हुआ, अगर उस वस्तु पर अपन 20% का लाभ चाहते हैं, अपन चाहेंगे उस वस्तु पे आपको क्या 20% का लाभ मिले, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे। तो देखो उस पर 20% का लाभ चाहेंगे तो 100 की वस्तु कितने में बेचेंगे, 120 रुपए में। बात आ गई अच्छे से समझ में? अब देखो आपको किसका मान दे रखा है,
9,000 रुपये वो किसका मान है, 10% हानि का मान है। तो 10% हानि से क्या हुआ आपको 90 रुपए में। तो 90 का मान कितना हो गया आपके पास, जिसका मान दिया हुआ है वो उसके क्या कर लेंगे बराबर। तो 90 बराबर क्या हो जाएगा आपके, 90 बराबर क्या हो गया 9,000 रुपये हो गया। 90 बराबर क्या हो गया 9,000 रुपये हो गया। एक बराबर क्या हो जाएगा आपके 90, 900 बटे क्या 9,000 बटे क्या हो गया 90। आपको मान किसका चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, लाभ के बाद में विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना 20%, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपये। तो आपको ये पूछा कि उस वस्तु को अगर अपन 20% लाभ पे बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य देखो कितना हो गया 120 रुपये। तो इसको क्या कर देंगे 120 का मान कितना आ जाएगा, 120 बराबर क्या हो जाएगा 9,000 बटे 90 गुना 120। अब देखो जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, 9 का भाग 9 में एक बार जाएगा तो आपके पास क्या बच गया 100 बच गया। तो अब देखो 100 को गुणा करेंगे 120 से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12,000 रुपये। ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन आना समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा बताऊं, एक वस्तु है उसको अगर अपन 10% हानि पे बेचेंगे तो उसको 9,000 रुपये में बेचेंगे। अगर 10% की हानि होगी उस वस्तु पे तो कितने में बेचेंगे 9,000 में। अब अपन चाहते हैं उस वस्तु पर अपने को 20% का लाभ मिले। अपन ये चाहते हैं उस वस्तु पे अपने को 20% का लाभ मिले तो उस वस्तु को अपन कितने रुपए में बेचेंगे ये आपको पूछा। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो उस वस्तु का अपन क्रय मूल्य अपन ने मान लिया, उस वस्तु को जैसे अपन ने 100 रुपए में खरीदी, उस पे हो रही है 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि होगी तो उसको अपन कितने में बेचेंगे 90 रुपए में। लेकिन अपन क्या चाहते हैं उसको 20% लाभ में बेचे। बात समझ में आ गई। उस वस्तु को अपन ने क्या है 10% हानि पर बेचा तो अपन ने कितने में बेची 90 में। हम चाहते हैं उसको 20% लाभ पर बेचें तो कितने में बेचेंगे 120 रुपए। बात समझ में आ गई। ये आपको दे रखा है अगर हानि पे बेची 90 में तो 90 का मान आपको क्या दे रखा है 9,000 रुपए। 10% हानि पे बेची तब कितने में बेची 9,000 रुपए में। तो 90% बराबर या 90 बराबर क्या हो जाएगा 9,000, एक बराबर हो जाएगा 9,000 बटे 90 और 120 के बराबर क्यों करेंगे क्योंकि अपने को विक्रय मूल्य चाहिए। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका लाभ के बाद में 120। तो 120 बराबर क्या हो जाएगा 9,000 बटे 90 गुना 120। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा 12,000 रुपए। ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य। बात आ गई अच्छे से समझ में। तो एक बार इसको नोट डाउन करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, एक वस्तु को 16,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। एक वस्तु है उसको 16,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो अपन क्या करते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन करते हैं और एक क्या है एक टाइप का क्वेश्चन एक मैं करता हूं एक आपको करना पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। एक वस्तु है उसको अपन ने क्या किया 16,000 रुपए में बेची तो उस पर क्या हो गई हानि हो गई कितने परसेंट की 20% की। यदि उस वस्तु पर अपन 5% का क्या लाभ चाहते हैं तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा गया। तो किस प्रकार से सोल्व करोगे, सोल्व करो भाई और इसके जो आंसर है वो कमेंट में लिखते जाओ। कमेंट नहीं करते हो आप लोग। जो पिछला क्वेश्चन करवाया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से करेंगे। एक वस्तु है उसका क्रय मूल्य अपन ने क्या मानेंगे उसका क्रय मूल्य। सबसे पहले अपन क्या मानेंगे क्रय मूल्य। तो उसका क्रय मूल्य अपन ने मान लिया 100 रुपए। कितना माना 100 माना। बात समझ में आ गई। अब देखो उस वस्तु को अपने 20% की हानि पे बेचा तो 100 में से 20 कम कर देंगे। 20% की क्या कर दिया अपन को हानि हो गई। इसमें 20% की हानि है तो उस वस्तु को अपन कितने में बेचेंगे 80 रुपए में बेचेंगे। बात समझ में आ गई। 100 में से माइनस करेंगे 20 को, जो हानि होती है तो अपन क्या कर देते हैं माइनस और जो क्या लाभ होता है तो उसको मैं क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस वस्तु में क्या हुआ आपको 20% की हानि हो गई तो उस वस्तु को अपन कितने रुपए में बेचेंगे 80 रुपए में। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब अपन क्या चाहते हैं उस वस्तु पर 5% का लाभ चाहते हैं। क्या चाहते हैं 5% का लाभ। तो इस पे अगर अपन क्या है 5% का लाभ चाहेंगे कितने का 5% का लाभ चाहेंगे
तो इस वस्तु को कितने में बेचेंगे, 100 रुपए की है, 5% का लाभ जाते हैं तो उसको कितने रुपए में बेचेंगे, 105 में, 105 रुपए में। बात समझ में आ गई। अब देखो आपको क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसके बराबर उसको कर दो। अब देखो 20% की हानि हुई, तब देखो अपने का क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, 80 रुपए। 20% की हानि होने पे विक्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए। और हानि होने के बाद में इसमें विक्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है, 16,000 रुपए। तो इसके बराबर क्या कर देंगे, 16,000 रुपए। 80 के बराबर क्या हो जाएगा आपका, 16,000 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 80 बराबर क्या हो गया, 16,000 रुपए हो गया। एक बराबर क्या हो जाएगा, 16,000 बटे क्या हो गया, 80। अब आपको मान क्या चाहिए कि उस वस्तु पर 5% लाभ पर आपको किस रुपए में बेचेंगे, उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अगर उस वस्तु को 5% लाभ पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो लाभ पर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे, 105 की। तो 105 का मान चाहिए, सीधा ऐसे कर दो, 16,000 बटे 80 गुणा क्या हो जाएगा, 105। अब देखो क्या हो जाएगा, जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा, 16 में 2 बार जाएगा। तो ये देखो क्या आ गया, 200 आ गया। अब गुणा कर दो आप 105 को 200 से, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका, 210 हो जाएगा। 210 और 2 जीरो ये आ गए, तो 21,000 रुपये क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। 21,000 रुपये क्या हो गया उसका वस्तु का विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा ध्यान से देखो क्या दिया है, एक वस्तु को अगर अपन 16,000 रुपये में बेचेंगे तो उस वस्तु पे 20% का लॉस हो जाएगा। कितने परसेंट का लॉस होगा, 20% का। यदि वस्तु को अपन क्या 5% प्रॉफिट में बेचना चाहे, उस वस्तु को अपन क्या है 5% लाभ पर बेचना चाहें तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, क्रय मूल्य अपन ने मान लिया 100 रुपए, क्रय मूल्य अपन ने कितना माना, 100 रुपए। और उस वस्तु पे क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। तो उस वस्तु में 20% की हानि होगी तो उस वस्तु को अपन कितने रुपए में बेचेंगे, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा आपके 80 रुपए। बात समझ में आ गई। इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80 रुपए। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि उस वस्तु को अपन 5% लाभ पे बेचे तो उस वस्तु को अगर अपन 5% लाभ पे बेचेंगे तो उस वस्तु को कितने में बेचेंगे, 100 में खरीदी, 5% का लाभ चाहिए तो उस वस्तु को 105 रुपए में बेचेंगे। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे, 105 में। बात समझ में आ गई। तो आपका क्रय मूल्य कितना होगा, 100। और अगर लाभ पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य ये हो जाएगा, हानि पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य ये हो जाएगा। तो हानि वाला आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, हानि से आपको विक्रय मूल्य कितना था, 16,000 रुपए। तो इसके बराबर क्या कर देंगे, 16,000। तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, 16,000 रुपए हो जाएगा। एक बराबर क्या हो जाएगा, 16,000 बटे 80 हो गया। और 105 ये क्या है, लाभ का विक्रय मूल्य। लाभ वाला क्या है, विक्रय मूल्य। तो लाभ वाला आपको पूछा, तो लाभ वाला विक्रय मूल्य निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, 105 का मान निकालेंगे, 16,000 बटे 80 गुणा 105। तो इसका मान क्या जाएगा, 21,000 रुपए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 21,000 रुपए हो गया। बताओ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है क्या। देखो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है। चलो आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 600 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उस वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या दिया आपको, एक वस्तु है उसको 10% हानि पर बेचा गया, यदि उस वस्तु को 600 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उस वस्तु पर आपको क्या है 20% का लाभ प्राप्त होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के काफी बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको किस प्रकार से सोल्व करोगे आप लोग कोशिश करो एक बार। क्या दिया है, एक वस्तु है उसको 10% हानि पर बेचा गया, यदि उस वस्तु को 600 रुपए अधिक में और बेचा जाता तो उस वस्तु पर कितना लाभ होता, 20% का लाभ होता। तो क्या पूछा है आपको, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखो किस प्रकार से करोगे, आपको क्या क्रय मूल्य कितना मानना, 100 मानना है, 100 मान के फिर कर लेना। बात समझ में आ गई। जिन्होंने कर लिया, जिनके आंसर आ रहे हैं वो क्या कमेंट करते जाओ भाई।
चलो तो भाई देखो किस प्रकार से करेंगे। एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य अपन वही मानेंगे, क्या मानेंगे, क्रय मूल्य अपन ने मान लिया उसका 100 रुपए। एक वस्तु अपन ने क्या 100 रुपए में खरीदी, बात समझ में आ गई। कितने रुपए में खरीदी, 100 में। अब देखो उसको क्या है 10% लॉस पे बेचेंगे, कितने परसेंट पे, 10% आने पे बेचेंगे। तो देखो 10% की क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, 10% का ये क्या लॉस है। इस पे बेचेंगे तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपके 90 रुपए, 90 रुपए। बात समझ में आ गई। 100 में से माइनस करेंगे 10 को, तो आपके पास क्या बच गया 90 रुपए। ये क्या आ गया पहले का विक्रय मूल्य। कब का, जब 10% लॉस पे बेचा। अब देखो आगे क्या दिया है, अगर 600 रुपए अधिक में बेचेंगे तो उस वस्तु पर 20% का लाभ होगा। तो 100 पे 20 क्रय मूल्य उसका कितना है 100 रुपए, 20% का अगर लाभ होगा तो उस वस्तु को अपन कितने रुपए में बेचेंगे, 20% का अगर अपने को लाभ हुआ तो उस वस्तु को कितने में बेचेंगे, 120 रुपए में। कितने में बेचा अपने, 120 रुपए। बात आ गई समझ में। कोई वस्तु है उसको अपन ने 100 रुपए में खरीदा, 10% आने पे बेचेंगे तो क्या कर देंगे, 100 में से माइनस अपने 10 किया, 90 में बेचेंगे। अगर उसको आगे क्वेश्चन में दिया है कि अगर उसे 600 रुपए अधिक में बेचा जाए तो उस वस्तु पे 20% का लाभ होगा। तो 20% का अगर लाभ होगा तो उस वस्तु में क्रय मूल्य 100 रुपए है, 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बाद का विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 120 रुपए हो गया, बाद का विक्रय मूल्य। अब देखो जो पहले विक्रय मूल्य था और ये क्या बाद का, तो इनका अंतर देखो कितना है, 90 से देखो कितना अधिक है, ये 90 से कितने परसेंट अधिक है, 90% से। ये देखो 90 और 120 का अंतर कितना है, 30% का अंतर है। कितने परसेंट का अंतर है, 30% का। बात समझ में आ गई। अब देखो ये अपने को क्या आ गया, परसेंटेज का अंतर आ गया, और ये आ गया रुपयों का अंतर। अगर अपने को जो पहले जो रुपए मिलते हैं उससे कितने अधिक मिलेंगे, 600 रुपए अधिक मिलेंगे। और पहले जो आपका विक्रय मूल्य था उससे कितना अधिक है, ये विक्रय मूल्य 30 अधिक है। बात समझ में आ गई। 90 से ये देखो कितना अधिक है, 90 से 120 कितना अधिक है, 30 अधिक है। और रुपए कितने अधिक है, 600 अधिक है। बात समझ में आ गई। जो पहले का विक्रय मूल्य 90 था अपने पास, अब का विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपए। तो इससे 90 से विक्रय मूल्य देखो कितना अधिक हो गया, 30% अधिक हो गया। और रुपए की बात करें तो रुपए कितने अधिक मिल रहे हैं, 600। तो देखो 30 के बराबर क्या हो जाएगा, 30% के बराबर आपके क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 30 बराबर हो गया 600, एक बराबर क्या हो जाएगा 600 बट्टे क्या हो गया 30 हो गया। और क्रय मूल्य कितना था 100, तो 100 के बराबर क्या हो जाएगा आपके 600 बट्टे 30 गुणा 100। अब देखो जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, और 6 में कितनी बार जाएगा 2। तो ऊपर कितने आ गए, 20 आ गए, ये कितने बच गए 100। अब देखो 20 को गुणा करेंगे 100 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2000 रुपए। ये क्या हो गया उस वस्तु का क्रय मूल्य, 2000 रुपए क्या हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। बात आ गई समझ में। एक बार दोबारा देखो क्या दिया हुआ है, एक वस्तु को 10% हानि पे बेचा गया, यदि उसे 600 रुपए अधिक में बेचते अपन, उससे क्या 600 रुपए अधिक में बेचा जाए तो उस वस्तु पर आपको 20% का लाभ प्राप्त होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो किस प्रकार से करेंगे, अपने क्रय मूल्य मान लिया कितना 100 रुपए। अब क्या किया, उस वस्तु पे अपने को 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे अपन, 90 रुपए। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर उसको 20% का लाभ होता, 100 पे 20% का लाभ होता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता है, 120 रुपए होता। ये यहाँ तक आ गया सभी को समझ में। अब देखो जो पहले अपना विक्रय मूल्य था जो आने वाला, ये है आने वाला विक्रय मूल्य, ये है लाभ वाला। तो देखो अपन क्या आने से लाभ में बेचते तो कितने परसेंट आपको अधिक मिलता, 90 से देखो 120 कितना अधिक है, 30 अधिक है। क्या है 30 अधिक है। और रुपए कितने अधिक है, रुपए आपके 600 रुपए अधिक है। तो 30 बराबर क्या हो जाएगा आपके 600 हो गए, 30 बराबर क्या होगा 600, एक बराबर क्या हो जाएगा 600 बटे 30। और क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा 100 का मान निकालना, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 600 बटे 30 गुणा 100। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2000 रुपए। बात आगे अच्छे से समझ में। तो चलो करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया हुआ है, एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया,
यदि उसे 5,000 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उस वस्तु को बेचा जाए तो उस वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। एक वस्तु है, उसको अगर अपन क्या करेंगे 15% हानि पे बेचा जाए, यदि उस वस्तु को 5,000 रुपये अधिक में बेचा जाए तो उस वस्तु पर आपको कितने % का लाभ होता है? 10% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो जिन लोगों ने कर लिया, जिनका आंसर आ रहा है वो कमेंट करते जाओ। चलो तो अपन सोल्व करते हैं। तरीका अपना वही रहेगा कि उस वस्तु का सबसे पहले अपन क्या मानेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माना अपन ने कितने रुपए? 100 रुपए। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? उस वस्तु में 15% की हानि होगी। क्या थी? 15% की हानि। कितने परसेंट की? 15% की क्या हो गई? हानि हो गई। ये क्या हो गया? आपके हानि हो गई। तो उस वस्तु को अपन कितने रुपए में बेचेंगे? 100 में से 15 माइनस करेंगे तो 85 रुपए में उस वस्तु को बेचेंगे। बात समझ में आ गई? यदि उसे 5,000 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उस वस्तु पे लाभ कितना होता? 10% का। तो अगर 100 पे 10% का आपके क्या होता? 10% का लाभ होता। 10% का क्या आपके क्या होता? लाभ होता। बात समझ में आ गई? 10% का लाभ हुआ तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे? 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 रुपए में बेच देंगे। अब देखो 85 से कितने अधिक हो गए? 110। 85 से 110 कितने अधिक है? इन दोनों का 85 और 110 का अंतर कितना है? ये तो अपन ने क्या बेचा था? हानि में बेचा था और ये लाभ में। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? इन दोनों का अंतर हो गया 25 का। बात समझ में आ गई? 25 का क्या हो गया? अंतर। तो देखो ये तो अपन ने हानि में बेचा और अगर अपन लाभ में बेचते तो अपने को क्या मिलते? 25 और अधिक मिलते। बात समझ में आ गई? अगर अपन ने क्या ये 15% हानि में बेचे तब तो आपने को कितने? 85 रुपए प्राप्त हुए और 10% लाभ पे बेचे तो आपको कितने प्राप्त हुए? 110 रुपए हो गए। तो देखो 85 से अपने को कितने अधिक मिल गए? 25 रुपए अधिक मिल गए। बात समझ में आ गई? और क्वेश्चन में दे रखा आपको कितने रुपए अधिक मिले? 5,000 रुपए अधिक मिले। तो जो अधिक यहाँ पे मिला है ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा 5,000। बात समझ में आ गई? जो चीज है, जैसे आपको क्या करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य लिख दो, क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य कर दो। क्रय मूल्य पूछा है, जो अधिक पूछा है तो वो क्या कर दो? अधिक के बराबर कर दो। इससे क्या जाएंगे? आपके आंसर आ जाएंगे। तो देखो इससे 85 से कितने अधिक प्राप्त हुए आपको? जब 10% लाभ पर बेचा गया तो आपको 25 रुपए अधिक प्राप्त हुए। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में आपको क्या दे रहेगा? 5,000। एक बराबर क्या हो जाएगा? 5,000 बटे क्या हो गया? 25। अब आपको पूछा क्या है? या तो यहां से आप क्या एक का मान निकाल लो। 25 का भाग 25 में एक बार जाएगा, 50 में कितनी बार गया? 2 बार और 2 जीरो आ गए। तो एक का मान आपके क्या आ गया? 200 आ गया। बात समझ में आ गई? एक का मान कितना आ गया? आपके 200। और आपको मान किसका चाहिए? आपको मान चाहिए 100 का। 100 बराबर क्या हो जाएगा? 200 गुणा 100 बराबर क्या हो गया? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए ये क्या हो गया? वस्तु का क्रय मूल्य। या फिर आप सीधा कर लो, 25 बराबर क्या है? 5,000 है। एक बराबर क्या हो जाएगा? 25। 5,000 बटे 25 हो जाएगा और 100 बराबर करोगे तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 5,000 बटे 25 गुणा 100 कर दो। तो इससे भी क्या जाएंगे? आपके आंसर आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? आप चाहो तो इस तरीके से, आप चाहो तो इस तरीके से, किसी भी तरीके से करो, आपके आंसर वही आएंगे। कितने? 20,000 रुपए। बात आ गई अच्छे समझ में? तो करो भाई इसको नोट डाउन। देखो एक बार दोबारा समझाऊं। अपन ने क्रय मूल्य कितने रुपए माना? 100 रुपए। तो उस वस्तु को अपन ने 15% हानि पे बेची। तो वस्तु को अपन ने 15% हानि पे बेची तो कितने बेचेंगे? 85 में 85 रुपए में बेच देंगे। बात समझ में आ गई? अब आगे दे रखा है यदि उस वस्तु को 5,000 रुपए अधिक में बेचते तो आपके 10% की क्या होता? लाभ होता। तो इस पे 100 पे 10% का लाभ होगा तो कितने में बेचेंगे? 110 रुपए में बेच देंगे। कितने में बेचेंगे? 110 में। बात समझ में आ गई? अब देखो पहले जो वस्तु बेची और बाद में वस्तु बेची तो इससे कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए? आपको 25 रुपए क्या हो गए? अधिक प्राप्त हो गए।
100 का और सॉरी 110 और 85 का अंतर कितना 25 का, तो 25 क्या हो गए अधिक प्राप्त हो गए। और रुपए की बात करें तो रुपए कितने 5000 आपको रुपए अधिक प्राप्त हुए, तो 25 बराबर क्या हो गया 5000। एक का मान निकाल लो आप, एक का मान आएगा 200, क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य अपना कितना 100, तो 200 गुणा करोगे 100 से तो 20000 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।